नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो समाजवादी पार्टी, उसकी तैयारी और 2024 के इलेक्शन के आसपास चलेगा। वो इसलिए चलेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की महापंचायत बुला रही है आने वाली 24 दिसंबर की तारीख को। राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह आयोजन होना है। पार्टी कार्यालय, इसकी जगह के बारे में बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यालय में ही होगा समाजवादी पार्टी के। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव जो विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, उस पीडीए में ब्राह्मण कहां फिट बैठेगा? क्योंकि एक तरफ वो पीडीए की बात करते हैं, एक तरफ वो ब्राह्मणों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की महापंचायत बुलाते हैं। 24 को लेकर के उनकी रणनीति क्या है, वो भी तब जब इंडिया अलायंस को लेकर के अभी स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर के क्या स्थिति बनने वाली है। इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव ये दोनों रास्तों पर चलने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे के कारण क्या हैं। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, एक बार फिर से एक नए डिस्कशन में स्वागत है। अखिलेश यादव क्या करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। देखिए, अखिलेश यादव भी एक नई सोशल इंजीनियरिंग को इजाद कर रहे हैं। वही सोशल इंजीनियरिंग जिसमें सबका साथ उनको लेना पड़े। आप ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, जब जब वो सत्ता में आई, चाहे बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो सिर्फ अपने कैडर और अपने बेस वोट बैंक के सहारे नहीं आ सकती। उतने नंबर ही नहीं है कि वो जो उत्तर प्रदेश में 207 का आंकड़ा है या फिर 80 सीटों में लोकसभा की अगर जो चुनाव होते हैं उसमें मैक्सिमम आ पाए, वो नंबर ही नहीं है। तो इसके लिए आपको सबका सहयोग लेना पड़ेगा। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हमने देखा था 2022 के उत्तर प्रदेश की असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले। बीएसपी भी सतीश चंद्र मिश्रा को दे दिया था जिम्मा कि आप ब्राह्मण सम्मेलन कीजिए। अखिलेश यादव जी ने भी अपने ब्राह्मण चेहरों को, और खासतौर पर मनोज पांडे जो कि विधायक हैं, उनसे कहा कि आप ब्राह्मण सम्मेलन कीजिए। और एक जगह पे तो मनोज पांडे ने नाराजगी भी जाहिर की थी दबे जमान की, ब्राह्मण सम्मेलन हम करा रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव सारे कार्यक्रमों में आ नहीं रहे या फिर बहुत कम समय दे रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ गया है सबको कि हमको इस वर्ग को हमको अछूता नहीं छोड़ना है, इस वर्ग पे भी हमको ध्यान देना है। और इसीलिए एक तरफ जहां अखिलेश यादव जी ने आज से लगभग 6 महीने पहले पीडीए का इजाद किया, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और अगर इसको वोट शेयर में देखा जाए तो लगभग 80% के आसपास ही हो जाता है। लेकिन उनको पता है कि जो बचा हुआ 20% है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये इमेज बिल्डिंग करता है, परसेप्शन क्रिएट करता है, लोगों को एक दिशा देता है। ये वर्ग है जो ब्राह्मण वर्ग है, अपर कास्ट वर्ग है। और इसीलिए अब देखिए कि ये ब्राह्मण महापंचायत बुलाई जा रही है क्योंकि इलेक्शन सामने है और इस वर्ग को भी टारगेट करके सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी, ठीक है आप 24 में 80% को साध लीजिए, एक साथ 20% को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये खुद विद इन द पार्टी ये खुद दो तरीके से काम कर रहे हैं। पार्टी कैडर इनका कंफ्यूज है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और लाइन पर जा रहे हैं, वो कुछ और बयान दे रहे हैं, और मनोज पांडे लगातार उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, और भी जो नेता हैं आईपी सिंह वगैरह वो लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं, अखिलेश यादव को लगातार चेता रहे हैं। तो और दूसरी तरफ अब ये ब्राह्मण महापंचायत, क्या मतलब से ज्यादा अखिलेश यादव? देखिए, बिल्कुल ये कंफ्यूजन है। देखिए, बीजेपी को पता है कि हमको हिंदुत्व और समटाइम्स हार्ड हिंदुत्व दोनों पे हमको चलना है, उसमें कोई समझौता नहीं करना है, उनको पता है और वो चल रहे हैं। वो ऐसे मुद्दों, सनातन है, धर्म है, राम मंदिर है, 370 है, नेशनल इंटीग्रिटी से जुड़े हुए विषय है, वो ऐसे मुद्दों को लेके चल रहे हैं। उनकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। लेकिन बाकी दलों को अपनी स्ट्रेंथ देखनी होगी कि वो उनकी पिच कहाँ है, उनका ग्राउंड कहाँ पे है, कहाँ पे वो मजबूत है। अगर आप सब कुछ लेके चलेंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि जितना आपके पास है उतने में आपको वो मैजिक नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको अपनी लाइन को और रिफाइन करना होगा, और उसको बड़ा करना होगा, या फिर और उसको रीडिफाइंड करना होगा अपनी लाइन को। समाज, जैसा आपने कहा ना, सपा में ही कई तरीके की
वर्ग हैं इसमें, कोई नेता कुछ कह रहा है, कोई नेता कुछ कह रहा है। टेस्ट रन पे चल रहा है मामला। हाँ, मुझे लगता है कि ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर हम लाइन तय करेंगे। अभी 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 मुझे लगता है कि लाइन बिल्कुल बहुत पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। अखिलेश यादव ने जो पीडीए प्लस ये ब्राह्मण महापंचायत, अगर इसको जोड़ लिया जाए तो एक तरीके से उनका यही है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वही मोदी जी वाली लाइन है, सबको लेके चलने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको अपनी आइडियोलॉजी को क्लियर रखना होगा कि आपकी आवाज जहां पर सबसे ज्यादा पसंद होती है, जहां पर सबसे ज्यादा पहुंचती है, उनको आपको क्या पहुंचाना है, क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक बात। लेकिन बात वही है कि आप जैसे मैंने अभी पहले भी सवाल किया कि विद इन द पार्टी एक मैसेज, क्योंकि एक धड़ा है जो अगड़ों वाली बात से एकदम इत्तेफाक नहीं रखता है, बिल्कुल, और एक धड़ा पार्टी में ही ऐसा है जो इत्तेफाक रखता है और बहुत मजबूती के साथ रखता है। जी हाँ, ये पार्टी के भीतर की बात हो गई। अब अगर आप पार्टी के बाहर 24 के माहौल की बात करें, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को पहले नंबर पर शामिल कर लीजिए। क्योंकि अभी अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं, मतलब टेलीविजन का मुझे लग रहा है 50 to 60% कंटेंट वहीं पे कंज्यूम हो रहा है। बिल्कुल। अयोध्या पे ही सारी चीजें चल रही हैं, सुबह से शाम तक वो एक माहौल बनना शुरू हो गया। उससे पहले की एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है वो चल रही है। ऐसे में अखिलेश यादव, हालांकि अखिलेश यादव ए को कई तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, बिल्कुल, वो आदिवासी भी बोल रहे हैं, वो अगड़ा भी बोल रहे हैं, वो अल्पसंख्यक भी बोल रहे हैं, लेकिन अपने में ही अभी अगर आज सुबह का उनका ट्वीट देखें तो वो इंडियन मीडिया में को लेकर के एक चार्ट अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं। उसमें कहते हैं कि भाई इंडियन मीडिया ये है और ये चार्ट है, इसमें अगड़े इतने हैं। एक तरफ वो सवाल उठा रहे हैं और एक तरफ वो ब्राह्मणों की महापंचायत बुला करके उनको साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो तरफा रवैया कैसे चलेगा, वो भी आजकल एक डिजिटल और हाईटेक दौर में सोशल मीडिया पर हर कोई व्यक्ति है। जी हाँ, देखिए इसका सबसे सटीक उत्तर यही है कि वो एक बार मुख्यमंत्री बने तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो उनका बेस वोट बैंक है या जो पीडीए है सिर्फ उसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बने। वो उसमें अपर कास्ट वोटर्स की एक बड़ी भूमिका थी। लोगों ने एक यूथ चेहरे को पसंद किया था उस समय, अपर कास्ट वोटर्स ने। इसी तरह जब बसपा अध्यक्ष मायावती 2007 में आई थी तो उसमें भी आप देखिए कि बड़ी अच्छी इंजीनियरिंग थी, बड़ा मिक्स एंड मैच बहुत अच्छा किया गया था कि अपर कास्ट वोटर्स ने बहुत अच्छा वोट किया था उनको। तो अखिलेश यादव जी को पता है कि हम इनको पूरी तरीके से, हम ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद कर लें, हमको इन पर अपनी नजर और अपनी आंख बनाए रखना है। लेकिन उनको ये पता है कि उनका बेस वोट बैंक कहाँ है। बेस वोट बैंक को नहीं छिटकने देना। 2022 में हमने देखा जो उनका बेस वोट बैंक था, लगभग 90% वोटर्स ने एक मुश्त होकर के वोट किया उनको, तो उसको तो नहीं बिखरने देंगे। तो समस्या ये है कि आपको दोनों तराजू पर आप चाह रहे हैं कि बैलेंस बना रहे। इसमें एक समस्या यही आती है कि आप दोनों वर्गों को संतुष्ट कर पाना या दोनों वर्गों में सेम एक्सेप्टेबिलिटी लाइक मोदी मुश्किल है। क्या ये महापंचायत मध्य प्रदेश में मोहन यादव वाले फैसले के बाद बुलाई गई? अखिलेश यादव को इनसिक्योरिटी महसूस हुई क्या? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने माइंड गेम खेला, कि आप हमारे पाले में आएंगे तो हम आपके पाले में सेंध लगाएंगे। देखिए, माइंड गेम खेला बीजेपी ने, और वहां पर जिस तरीके से मोहन यादव जी को, एक यादव बिरादरी के एक नेता है, बड़े नेता है, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, उसके बाद पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में भी आप सोचिए, और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक बड़ा यादव वोट बैंक है, सबके अंदर भाजपा ने एक मैसेज दिया, यूपी कनेक्शन है। तो आप सोचिए कि इसी तरह ब्राह्मण महापंचायत बुलाने का मतलब यही है कि भाई जो हमारे पास है वो तो हम कोशिश करेंगे बना के रखें, लेकिन जो हमसे दूर है या जो हमारे डी में, हमारे पाले में नहीं है, उनको भी हमको अपनी तरफ लाना है। एक और आखिरी सवाल है मायावती वाले एंगल से जी, क्योंकि गठबंधन पर बात यहां पर फंस रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर मायावती आएंगी तो हम नहीं रहेंगे इंडिया अलायंस में। क्या अखिलेश यादव के मन में चल रहा है कि मायावती आ जाएंगी तो एससी जो वोट बैंक है, वो जो उनको मिलना है थोड़ा बहुत, वो उधर चला जाएगा? अगर इंडिया अलायंस की बात करें, कांग्रेस को चला जाएगा, उसको फायदा हो जाएगा, इसलिए वो अगड़ों को साधने की कोशिश करने लगे। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो अगर बसपा अध्यक्ष मायावती आते हैं तो अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, जो इस इंडिया अलायंस में जो उनकी ताकत होगी, वो आधी हो जाएगी, पहली बात तो। और दूसरी बात,
बसपा का अपने एक बड़ा वोट बैंक है और उसमें भी अल्पसंख्यकों ने भी सपोर्ट किया है समटाइम्स। तो ये भी एक डर है कि अगर बीएसपी मजबूती के साथ अपनी ताकत दिखाएगी तो जो उनका अल्पसंख्यक वाला ए है उसको अगर अल्पसंख्यक माना जाए वहां भी नुकसान हो सकता है। तो उसकी भरपाई के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है ये जो ब्राह्मण महापंचायत बुलाई जा रही है, ब्राह्मण एक बड़ा वर्ग है और नैरेटिव देता है, दिशा देता है। देखिए बहुत ज्यादा वोटर ना हो तो भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ढेर सारे वोटर्स को दिशा देने का काम ये करता है ये वर्ग। तो इसलिए शायद इस पर ज्यादा कोशिश है कि ब्राह्मण महापंचायत के जरिए एक नया नैरेटिव सेट किया जाए। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि जो नॉर्मल एबीसीडी है जो हमने और आपने पढ़ी है, सियासत की एबीसीडी में एक कई बार बोला जाता है। अखिलेश यादव आजकल 4-4, 5-5 बार बोल रहे हैं और उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जो ए है क्या वो दिल्ली तक उनको मजबूत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर जुड़ेगा तो मजबूत होंगे, अगर सारे ए जुड़ गए। अब ए का मतलब आप हमारे डिस्कशन में पीछे जाएंगे, सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको हमारा ये डिस्कशन लगा कैसा, ये आप ज़रूर हमको बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरीके के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पर या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमको फॉलो ज़रूर कर लें। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।